की बात है। एक दूर के राज्य में एक राजा और उसकी 3 बेटियां रहती थीं। वो तीनों अच्छी और सुंदर लड़कियां थीं। लेकिन एक दिन उन्होंने यह परीक्षा करने की फैसला किया कि वे तीनों उनसे कितना प्यार करते थे। राजा ने अपनी बेटियों को उनके चारों ओर इकट्ठा किया और उन सबसे एक ही सवाल पूछा। मेरी लड़कियों, मैं आप सभी से एक पूछना चाहता हूँ, क्या आप सभी का सच जवाब देने का वादा करती हैं? ये क्या है पापा, मैं आपसे वादा करती हूँ। आप सभी मुझसे कितना प्यार करती हैं? ओ पिता, मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ उतना कि दुनिया में हीरे और मानिक। ये एक उत्कृष्ट उत्तर है मेरी लड़की। प्रिय पिता, मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि दुनिया में सभी लोग सोना और चांदी से। अद्भुत बेटा। राजा बहुत प्रसन्न लग रहा था। फिर सबसे छोटी बेटी की बारी थी। प्रिय पिता और राजा, मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि दुनिया में सभी नमक। राजा उसके उत्तर से बहुत आश्चर्यचकित हुआ और थोड़ा भड़का। क्या कहा तुमने? मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें ठीक से नहीं सुना। मैंने कहा कि मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि नमक से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? तुम्हारी बहनें मुझे हीरे और सोने से भी ज्यादा प्यार करती, और तुम मुझे नमक कितना प्यार करते। इस राज्य को अभी छोड़ के चले जाओ और कभी वापस मत आना। छोटी राजकुमारी बहुत दूर भाग गई और जंगल में छिप गई। लेकिन वह बहुत जल्दी थक गई। वह एक जगह पर बैठ गई और रोना शुरू कर दिया। जब एक राजकुमार जो वहाँ से गुजर रहा था, उसने जैसे ही सुना, वह उस सुंदर राजकुमारी को देखा। युवराज कुमार को उससे प्यार हो गया। राजकुमार उसे अपने महल में ले गया और जल्द ही उसे शादी करने के लिए कहा था। युवराज कुमारी ने उससे कहा वह केवल उससे शादी करेगी यदि उसके पिता राजा शादी में आए। मेरे पिता मेरे शादी में आएंगे तो ही मैं शादी करूंगी। चिंता मत कर मेरी प्रिय राजकुमारी, मैं उन्हें शादी का निमंत्रण भेजूंगा और जब वो आएंगे तब हम उन्हें सबक सिखाएंगे। राजकुमार ने तुरंत राजा को शादी का निमंत्रण भेजा, पर चतुर राजकुमार ने यह नहीं लिखा कि वह राजा की सबसे छोटी बेटी से शादी कर रहा है। और जब शादी का दिन आया तो राजा वहाँ पहुँचे। वह राजकुमार के बगल के सामने के स्थान पर भोजन की मेज पर बैठ गया। फिर उन्हें एक भोजन परोसा गया जो बिल्कुल स्वादिष्ट लग रहा था। लेकिन जब राजा उसे चखने आए तो वह फफक कर रो पड़ा। इस भोजन में नमक नहीं है, मैं इसे नहीं खा सकता। एक ही बार घूंघट पहने एक व्यक्ति ने उन्हें नमक लाकर दिया और कहा, ये लीजिए मेरे राजा, मुझे उम्मीद है कि अब भोजन बेहतर स्वाद होगा। राजा ने तुरंत उसकी आवाज़ पहचान ली और राजा ने अपनी सबसे छोटी बेटी को देखा। वह एक बार में समझ गए कि राजकुमार और राजकुमारी उसे क्या समझाना चाहते हैं। उसने जो किया उससे शर्मिंदा हुआ और अपनी बेटी से माफ़ी मांगी। राजकुमारी खुशी में चिल्लाई, ओह मेरे प्रिय पिता, मैंने आप
आपको माफ कर दिया। मैं आपको दिल से प्यार करती हूँ। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और राजा, राजकुमार और राजकुमारी खुशी खुशी रहने लगे।